नेपाल देश में शिवपुरी नामक नगर में यशकेतु नामक राजा राज करता था। उसको चंद्रप्रभा नाम की रानी और शशि प्रभा नाम की लड़की थी। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो एक दिन वसंत उत्सव देखने बाग में गई। वह एक ब्राह्मण का लड़का आया हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्रेम करने लगे। इसी बीच एक पागल हाथी वहां दौड़ता हुआ आया। ब्राह्मण का लड़का राजकुमारी को उठाकर दूर ले गया और हाथी से बचा दिया। शशि प्रभा महल में चली गई, पर अब ब्राह्मण के लड़के के लिए व्याकुलता रहने लगी। उधर ब्राह्मण के लड़के की भी बुरी दशा थी। वह एक सिद्ध गुरु के पास पहुंचा और अपनी इच्छा बताई। गुरु ने एक योग गुटिका अपने मुंह में रखकर ब्राह्मण का रूप बना लिया और गुटिका ब्राह्मण के रूप के मुंह में रखकर उसे सुंदर लड़की बना दिया और राजा के पास जाकर कहा कि मेरा एक ही बेटा है, उसके लिए मैं इस लड़की को लाया हूँ, पर लड़का ना जाने कहाँ चला गया है। आप इन्हें यहाँ रख लें, मैं लड़के को ढूंढने जाता हूँ, मिल जाने पर उसे ले आऊंगा। सिद्ध गुरु चला गया। लड़की के वेश में ब्राह्मण का लड़का राजकुमारी के पास रहने लगा। दोनों धीरे धीरे दोनों में बहुत प्रेम हो गया। एक दिन राजकुमारी ने कहा कि मेरा दिल बहुत दुखी रहता है। एक ब्राह्मण के लड़के ने पागल हाथी से मेरे प्राण बचाए थे, वो मेरा मन उसी में रमा है। इतना सोचकर उसने गुटिका मुंह से निकाली और ब्राह्मण कुमार बन गया है। राजकुमारी ने उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। तब से वह रात को रोज गुटिका निकालकर लड़का बन जाता और दिन में लड़की बनकर रहता। दोनों ने चुपचाप विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद राजा के साले की कन्या मृगांगदत्ता का विवाह दीवान के बेटे के साथ होना तय हुआ। राजकुमारी ने अपने कन्या रूपधारी ब्राह्मण कुमार के साथ कहाँ गई। संयोग से दीवान का पुत्र उस बनावटी कन्या पर रिझ गया। विवाह होने पर वह मृगांगदत्ता को घर ले गया, लेकिन उसका हृदय उस कन्या के लिए व्याकुल रहने लगा। उसकी यह दशा देख दीवान बहुत हैरान हुआ। उसने राजा को समाचार भेजा। राजा आया। उसने सामने सवाल था, धरोहर के रूप में रखी हुई उस ब्राह्मण की कन्या को वह वहां कैसे दे दे। दूसरी ओर मुश्किल है कि न दे तो दीवान का लड़का मर जाए। बहुत सोच समझ करने के बाद राजा ने दोनों का विवाह कर दिया। बनावटी कन्या ने यह शर्त रखी, चूंकि वह दूसरे के लिए लाई गई थी, इसीलिए उसका पति 6 महीने तक तीर्थ यात्रा करेगा, तब वह उससे बात करेगी। दीवान के लड़के ने यह शर्त मान ली। विवाह के बाद उसने मृगदत्ता के पास छोड़ तीर्थ यात्रा पे चला गया। उसके जाने के बाद कुछ ही दिनों बाद कन्या रूपी ब्राह्मण का वेद मृगदत्ता के सामने खुल गया। उसके बाद दोनों आनंद में रहने लगे। जब ब्राह्मण कुमार रात में आदमी बन जाता और दिन में कन्या बना रहता। 6 महीने बीतने को आए, तब एक दिन मृगांगदत्ता को लेकर भाग गया। इधर सिद्ध गुरु एक दिन अपने मित्र दिनकर को युवा पुत्र बनाकर राजा के पास ले आया और कन्या को मांगा। सांप के डर के मारे राजा ने कहा कि वह कन्या तो जाने कहाँ चली गई, आप मेरी कन्या से इसका विवाह कर दें। वह राजी हो गया और राजकुमारी का विवाह दिनकर के साथ कर दिया। घर आने पर उसी रूपधारी ब्राह्मण कुमार ने कहा कि यह राजकुमारी मेरी स्त्री है, मैंने इससे गंधर्व रीति से विवाह किया है। दिनकर ने कहा यह मेरी स्त्री है, क्योंकि मैंने सबके सामने विधि पूर्वक ब्याह किया है। इतना कहकर बेताल ने पूछा, राजन यह बताओ, शशि प्रभा दोनों में से किसकी पत्नी होनी चाहिए। राजा ने कहा कि मेरी राय में वह दिनकर की पत्नी है, क्योंकि राजा ने सबके सामने विधि पूर्वक विवाह किया था। ब्राह्मण कुमार ने तो चोरी से विवाह किया था। चोरी की चीजों पर चोर का अधिकार नहीं होता है। साथ ही उसने अपने विलासिता के कारण शशि प्रभा और मृगांगदत्ता दोनों को धोखा दिया। इतना सुनना था कि बेताल गायब हो गया और राजा को फिर से लाना पड़ा।
रास्ते में बेताल ने फिर एक नई कहानी सुनी।